वेलकम टू डीप माई थॉट्स वेयर लेजेंड्स ब्रीथ इन द शैडोज। आज रात हम बात करने वाली हैं चाइना के ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं बल्कि एक पोर्टल है, एक ऐसा पोर्टल जो आपको एक दूसरी दुनिया से जोड़ सकते हैं। एक आईना, एक पेन और एक ब्राइड। एंशिएंट चाइनीज रिचुअल्स की गहरी अंधेरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर तुम उसका नाम पुकारो तो वो जवाब देती है, लेकिन एक परछाई बनकर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा डरावने रूप में। द चाइनीज ब्लडी मैरी। 3 कहानियाँ लेकिन एक ही सच्चाई। अगर आपने इसे ट्राई किया तो हो सकता है आप सिर्फ देख नहीं रहे होंगे, कोई आपको देख रहा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में आईने के अंदर कोई होता है? चाइना की पुरानी मान्यताओं के अनुसार आईना सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो एक पोर्टल होता है, एक ऐसा पोर्टल जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है। एक हमारी दुनिया और एक वो दुनिया जहाँ से कुछ चीज़ें वापस आना चाहती हैं। और यही वजह है कि कुछ रिचुअल्स में लोग जानबूझकर इस पोर्टल को खोलने की कोशिश करते हैं। मिरर स्पिरिट समनिंग उन्हीं रिचुअल्स में से एक है, लेकिन इसे करने वाले लोग एक बात हमेशा कहते हैं, ये रिचुअल स्टार्ट करना आसान है लेकिन इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस रिचुअल्स के रूल्स। और याद रखिए, इनमें से एक भी रूल तोड़ा तो जो चीज़ आईने के अंदर है वो बाहर आ सकती है। इस रिचुअल को करने के लिए आपको चाहिए बस 3 चीज़ें। एक अंधेरा कमरा जहाँ लाइट की एक किरण भी मुश्किल से पहुँचती हो, एक कैंडल और एक आईना। रूल नंबर 1, रात के ठीक 12 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। रूल नंबर 2, कमरे में सिर्फ आप होंगे। और सबसे खतरनाक रूल, जो भी हो, जो भी दिखे और जो भी महसूस हो, आईने से नज़र मत हटाना। अब आप कैंडल जलाते हो, लौ हल्की हल्की हिलती है जैसे कमरे में हवा हो, लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद हैं। आप धीरे धीरे आईने के सामने खड़े होते हैं, आपकी सांसें साफ सुनाई देती हैं और फिर आप कहते हैं, सो मी हूज बिहाइंड मी। शुरू में कुछ नहीं होता, बस आपका रिफ्लेक्शन आप जैसे खड़े हैं वैसे ही है। लेकिन कुछ मिनट बाद आपको लगता है कुछ बदल रहा है। आपकी आंखें थोड़ी गहरी लगने लगती हैं, आपकी स्किन थोड़ी फीकी, और फिर आप रियलाइज़ करते हो आप ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन आईने में खड़ा इंसान ब्लिंक नहीं कर रहा। लोग कहते हैं शुरुआत में बदलाव बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि सब नॉर्मल है। आप आईने में देखते हैं, आंखें थोड़ी ज़्यादा गहरी लगने लगती है, जैसे अंदर कुछ और छुपा हो। आप हल्का सा मुस्कुराते हो, लेकिन रिफ्लेक्शन की मुस्कान थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है। और फिर आप नोटिस करते हो, आप ब्लिंक करते हैं, लेकिन आईने में खड़ा इंसान ब्लिंक नहीं करता। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। आपके अंदर डर धीरे धीरे फैलने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन रूल्स के अनुसार आपको आईने से नज़र नहीं हटानी। और तभी कुछ और होता है। आईने के अंदर रिफ्लेक्शन के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। पहले बहुत हल्का, जैसे कोई शैडो, फिर थोड़ा क्लियर, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो, लेकिन आप जानते हैं उस कमरे में आपके अलावा कोई नहीं है। तो फिर आईने के अंदर वो कौन है? सबसे डरावनी बात, ये एंटिटी सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो कुछ और चाहती है। वो बाहर आना चाहती है और उसके लिए उसे आपकी जगह चाहिए। हाँ, आपकी। चाइनीज़ फोकलोर के अनुसार अगर आपने बहुत देर तक उस एंटिटी को देखा तो वो धीरे धीरे आप पर कंट्रोल करने लगती है। पहले आपके एक्सप्रेशन, फिर आपकी मूवमेंट और फिर आपकी जगह वो ले लेती है।
और आप आईने के अंदर फंस जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां से आप सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, सबको लगता है कि आप वही हैं। आप हंसते हैं, बात करते हैं, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लगता है, लेकिन वो आप नहीं होते। वो कुछ और होता है जो अब आपकी ज़िंदगी जी रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं। चाइना में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां लोगों ने सिर्फ क्यूरियोसिटी में ये रिचुअल ट्राई किया, लेकिन अगली सुबह कुछ बदल चुका था। उनका चेहरा वही था, उनकी आवाज़ भी वही थी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह अलग। उनके क्लोज लोग कहते हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई और अंदर से देख रहा हो। कुछ केसेस में लोग घंटों तक आईने के सामने खड़े रहते थे, धीरे धीरे खुद से बातें करते हुए, जैसे वो किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो या शायद कोई उनसे बात कर रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कुछ लोगों ने क्लेम किया कि आईने में देखने वाला इंसान उनकी हर मूव परफेक्टली कॉपी नहीं करता था। वो हाफ सेकंड लेट होता था, जैसे वो सीख रहा हो कैसे उनकी तरह बनना है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रिचुअल था तो आप गलत हैं, क्योंकि चाइना में ऐसे और भी रिचुअल्स हैं जो आईनों से नहीं बल्कि आपको सीधे उस दुनिया से जोड़ते हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे 2 ऐसे रिचुअल्स जो सिर्फ बुलाते नहीं बल्कि वापस जाने नहीं देते। तो आज रात जब आप सोने जाओगे तो ये सोचकर सोना कि कहीं आपने भी कोई दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया।